ठीक है, चलो कल हम लोग कहाँ तक पढ़े थे, क्या पढ़ रहे हैं, कौन सा चैप्टर है पहले बताओ तो, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? हेलो एल्केन और हेलो एरिन। उसमें अभी कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन पढ़ रहे हैं। तो उसमें से कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, सब टॉपिक फ्रॉम अल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम अल्कोहल, यानी कि अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन किससे, अल्कोहल से। उसमें 3 रिएक्शन पढ़ रहे थे, उसमें 3 रिएक्शन पढ़ लिए थे। पहला रिएक्शन क्या था, जब अल्कोहल रिएक्ट करेगा किसके साथ, जब अल्कोहल रिएक्ट करेगा किसके साथ, HCl के साथ, और किसके प्रेजेंस में, SnCl2 के प्रेजेंस में, तो क्या बनाएगा, ZnCl2 के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, ZnCl2 के प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, इसलिए ना सबको पिटाई होना है। हेलो एल्केन क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ लिखा हुआ भी तो नहीं देख पा रहा कोई। अल्कोहल जब HCl के साथ ZnCl2 के प्रेजेंस में पड़ेगा तो क्या बनेगा, अल्काइल हैलाइड यानी क्लोराइड बनेगा। ये लिख क्यों नहीं रहा है, ब्लैक है क्या? ठीक है, तो अगर ROH है तो OH किससे रिप्लेस हो जाएगा, Cl से रिप्लेस हो जाएगा। OH किससे से रिप्लेस हो जाएगा, Cl से। तो एग्जाम्पल भी कराए थे, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी में ZnCl2 उत्प्रेरक यानी कि कैटलिस्ट जरूरी है इस रिएक्शन को होने के लिए, वहीं पे टर्शियरी में ZnCl2 जरूरी नहीं है, इसको जरा सा भी चेक करने से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग पढ़े थे, अल्कोहल का रिएक्शन पढ़े थे किसके साथ, NaBr के साथ प्लस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, NaBr यानी सोडियम ब्रोमाइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। इसमें भी क्या हो रहा था, Br रिप्लेस कर रहा था किसको, OH को रिप्लेस कर रहा था, साथ में क्या बन रहा था, RBr, और साथ में उसके साथ क्या बन रहा था, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट NaHSO4, उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल, उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल। बाय प्रोडक्ट तो हमेशा वही सेम बनेगा उसमें। इसमें हम लोग 3 एग्जाम्पल किए थे। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या रिएक्शन था, किसी को याद है कुछ? नेक्स्ट रिएक्शन था PX3 के साथ। PX3 वहाँ X क्या है, Cl और Br है, क्लोरीन और ब्रोमीन है, ठीक है। PX3 के साथ होगा तो क्या होगा, 3 होगा, 3 एल्कोहल को क्या करेगा वो, अल्काइल हैलाइड बनेगा, 3 एल्कोहल को 3 अल्काइल हैलाइड बनेगा। जो X रहेगा वो इससे रिप्लेस हो जाएगा, इसमें रिप्लेस हो जाएगा तो बनेगा RX। अगर कौन है, PCl3 है तो क्या बनेगा, क्लोराइड बनेगा, और PBr3 है तो क्या बनेगा, ब्रोमाइड बनेगा, ठीक है, अल्काइल क्लोराइड अल्काइल ब्रोमाइड, ठीक। यहाँ पर क्या होगा, 3 अल्कोहल को 3, और साथ में क्या बनेगा, H3PO3, फॉस्फोरस फॉस्फोरिक एसिड H3PO3 बनेगा, ठीक है। इसके नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे आज, चौथा रिएक्शन, वो भी उसी तरह PX3 की तरह ही है, PX3 की ही तरह है चौथा रिएक्शन, ठीक है। अल्कोहल है, अल्कोहल का क्या सिंबल होता है, ROH। ये समझ में आ रहा है ना कि R क्या है, क्या है R, फिर हम पढ़ाते पढ़ाते जाए, फिर तुम लोग इधर R भूल जाओ। R क्या है बताओ तो पहले, R का फॉर्मूला क्या है बता दो, सी, शांत रहो सब जिसको आता है वो लोग सभी शांत रहेंगे, हम लोग सबको आता है ना। क्या होता है R का फॉर्मूला, क्या होता है R का फॉर्मूला, क्या है R क्या है जी इधर, H2 प्लस है ना। क्या है R का फॉर्मूला, क्या है R का फॉर्मूला, क्या है बताओ, नहीं पता है, घर में जाके कोई पढ़ने रहे हो, R का फॉर्मूला क्या है, तुम लोग, तुम लोग पीछे याद है, पीछे तुम लोग याद है R का फॉर्मूला, CN है, H2N+1 है, उसके बाद OH, ये बनेगा अल्कोहल, ये अल्काइल हैलाइड है, उसके साथ OH जुड़ेगा तो क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। इसका रिएक्शन जब किसके साथ होगा, PCl5 के साथ इसका रिएक्शन किसके साथ होगा, PCl5 के साथ, यहाँ ध्यान दो। फिर यहाँ अभी हम क्या बताए बताओ, मार खाओगे तुम, बीच में तुम लोग जो गायब होते हो, ठीक है। अब ये रिएक्शन क्या बनेगा, RCl, पहला एक तो बनेगा RCl, साथ में बनेगा, फिर हंसी मजाक बंद करो तुम लोग, POCl3 बनेगा, प्लस बनेगा, क्या बनेगा, POCl3 प्लस, क्या बच गया, बैलेंस करो तो H बच गया तो HCl बनेगा, यहाँ ध्यान दो।
ये अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा PCl5, समझे, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है, 5 क्लोरीन है फॉस्फोरस के साथ। इसका डायग्राम कैसे होता है, इसका डायग्राम कैसे होता है, फॉस्फोरस बीच में है, ऊपर नीचे क्लोरीन है, इधर इधर क्लोरीन है और इधर क्लोरीन है, ठीक है। इसका डायग्राम कैसे होता है, पी के डबल बॉन्ड ओ है यहाँ पर और 3 क्लोरीन नीचे है। अब यहाँ ध्यान दो, जब अल्कोहल रिएक्शन करता है PCl5 के साथ, एल्काइल हैलाइड देता है और साथ में POCl3 देता है और साथ में HCl देता है, क्या बताए बताओ, क्या बताए, हाँ दोनों से, जल्दी बोलो। वहां से होता है, पूरा रिएक्शन बता दिया हम। RCl के साथ POCl3 देता है प्लस क्या देता है, HCl देता है। पूरा रिएक्शन बताए हम, तुम आधा ही सुने इसलिए बोल रहे हो कि वहीं से पूछ रहे हैं, ठीक है। चलो यहाँ जाओ, अब हम यहाँ पे चेंज समझ में आया क्या हुआ, एक Cl यहाँ पे इसके साथ होगा और एक Cl किसके साथ होगा, H के साथ, किसका, इसके साथ, ये R के साथ जुड़ेगा, एक Cl इसके साथ जुड़ेगा और O किसके साथ जुड़ेगा, P के साथ। दिख रहा है तुम लोग को। अब हम रिएक्शन दे रहे हैं यहाँ पे, तुम लोग बनाओ। जल्दी जल्दी बनाओ, जल्दी जल्दी बनाओ, दो प्रोडक्ट बनाओ। पहले तो नाम बताओ, इन लोग का नाम बताओ दो। इसका नाम क्या होगा, हम्म, 1 2 3 4 कार्बन, क्या नाम होगा, ब्यूटेन। उसके बाद टू ऑल, ब्यूटेन टू ऑल। इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4 5, 6 कार्बन है क्या, 5 ही है, क्या होगा, पेंटेन, पेंटेन वन ऑल। और आगे क्या लगेगा, मिथाइल, कितना नंबर पे है, 1 2 3, 3 मिथाइल, ठीक है। इसी तरह जो अगला बनेगा उसका भी नाम इसी तरह से होगा, ठीक है। जल्दी बनाओ, जल्दी प्रोडक्ट का नाम बताओ, तुम्हारा कॉपी कहाँ गया, क्या कर रहे हो तुम, उस तरह रह जाएगा तुम्हारा, उस पन्ना में ही रह जाएगा। पन्ना और पेज में क्या अंतर है, पन्ना किसको बोलते हैं बोलो, दोनों को मिला के बोलते हैं, पेज एक तरफ का एक हुआ, पेज का हिंदी है पृष्ठ, और एक हीरा पन्ना वाला पन्ना होता है, वो जो होता है पत्थर होता है एक तरह का। हाँ बोलो। हाँ ये क्या है, पीला करके जो ये क्या है, मिथाइल ग्रुप है। जल्दी बनाओ, दोनों प्रोडक्ट फटाफट बन जाना चाहिए। तुम लोग ये बात है कि घर में जाके प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं होगा याद, कुछ दिन बाद फिर तुम लोग सब कुछ भूल के खा जाओगे, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि जिस जिस आदमी से बार बार भेंट मुलाकात होगा वही याद रहेगा ना ज्यादा। नहीं तो बाजार में कितना आदमी हर दिन देखते हो, कभी लगता है कि इस आदमी को हम हर दिन देख रहे हैं, नहीं लगता है, क्योंकि उससे तुम भेंट मुलाकात ही नहीं करते हो, आता है सामने से चले जाता है। जहाँ पे टाइम दे के भेंट मुलाकात करोगे वही थोड़ा मोड़ा याद रहेगा। चलो, उसी तरह किताब को भी डेली भेंट मुलाकात किया करो, निकालो पढ़ो, हर एक टॉपिक पे टाइम दो।
तुम लोग वही सब करो। लिख लिए तुम लोग, आगे चलें। क्या होगा इसमें, क्या बनेगा बताओ तो। यही बनेगा, और यहाँ पर क्या लगेगा, Cl। यही बनेगा, और यहाँ पर क्या लगेगा, क्लोरीन लगेगा। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, 2 क्लोरो ब्यूटेन। 2 क्लोरो ब्यूटेन। और ये इसका नाम क्या होगा, 1 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन। रुकिए, मतलब तुम लोग उससे हंसी मजाक कर रहे हो, 2 लाइन लिखना था। इसको बोलोगे कैसे, कि अल्कोहल का रिएक्शन PCl5, या PCl5 का नाम लिखोगे तो कैसे लिखोगे, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक है। या फिर शॉर्ट में PCl5 भी लिख सकते हो। ठीक है, कि अल्कोहल का रिएक्शन, खुद भी ट्राई करो, अल्कोहल का रिएक्शन PCl5 के साथ होगा तो क्या देगा, अल्काइल हैलाइड देगा, साथ में POCl3 देगा, और साथ में HCl देगा। ठीक है, ठीक। चलो हो गया ये सब। रुकिए, तुम लोग बस उतारने आते हो क्या, तुम लोग क्या बोले हैं, पढ़ के आना है यहाँ पे, बस पूछना है, पढ़ने नहीं आना है, पूछने आना है। घर से पढ़ के आओ, थोड़ा आगे का टॉपिक सब, पीछे का टॉपिक सब। ऐसा ही होता है, हायर एजुकेशन में जाओगे तो डिस्कशन ही मेन एजुकेशन है। चलो हो गया, चलो नेक्स्ट। अल्कोहल से कितना रिएक्शन कर लिया हम लोग, 4। पांचवा लिखो, पांचवा अल्कोहल क्या है, ROH ही है, अल्कोहल क्या है, ROH ही है। ठीक है, अब इसका रिएक्शन होगा रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में, रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में। ठीक है, हैलाइड के साथ, और यहाँ पे जो हैलाइड है वो क्या है, क्लोरीन है, और ब्रोमीन है, और आयोडीन है। कौन है, ब्रोमीन और आयोडीन, ब्रोमीन और आयोडीन। यहाँ ध्यान दो, ये रिएक्शन जो होगा किसके प्रेजेंस में होगा, रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में। और यहाँ जो हैलाइड है, हेलोजन ग्रुप है, वो क्या है, ब्रोमीन और आयोडीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्या बनेगा, RX बनेगा, क्या बनेगा, RX बनेगा, क्या बनेगा, RX बनेगा। ये सारा रिएक्शन याद है, वो तुम लोग रिएक्शन, फिर तुम लोग बात कर रही हो बीच में, क्या बताएं अभी हम, तुम लोग बात कर रही हो, हम सुन रहे हैं यहाँ पे, और ये सब जो बीच बीच में तुम लोग शरीफ बन जाते हो ना। ठीक है, चलो लिख लिए, लिख लिए। चलो इसका 2 प्रोडक्ट बनाओ, CH3 CH2 CH2। हाँ, यहाँ पे क्या है, OH CH2 CH3। लो इसका बनाओ, एक ही बनाओ, प्लस किसके साथ, किसके प्रेजेंस में बताओ, किसके प्रेजेंस में, लाल फॉस्फोरस, लाल P, और यहाँ पे दे देते हैं हम आयोडीन। चलो एक आयोडीन वाला बनाओ, एक ये वाला बनाओ, CH3 CH2 CH2 OH। केमिस्ट्री हटा दोगे, रेड फॉस्फोरस, और यहाँ पे रहा ब्रोमीन। ठीक है, दोनों प्रोडक्ट फटाफट बना दो, दोनों प्रोडक्ट फटाफट बनाओ। केमिस्ट्री कभी नहीं हटने वाला है, खास करके लड़के सबके कारण, ब्यूटी प्रोडक्ट सारा केमिकल्स ही है। ठीक है, और दवाई सब जितना है, दवाई सब क्या है, केमिस्ट्री है। चलो यहाँ आ जाओ, पढ़ो पढ़ो।
लिख लिए तुम लोग, लिख लिए, छोटा छोटा एग्जाम्पल सबसे ही समझ जाओगे, रिएक्शन सब काफी है। रिएक्शन सब समझ में आ रहा है तुम लोग को? इसमें क्या होगा, रेड फॉस्फोरस यहाँ किसकी तरह एक्ट कर रहा है, कैटलिस्ट की तरह, क्योंकि वो रिएक्शन में भाग नहीं ले रहा अभी, या भाग ले रहा है, बताओ। बोले सर आप तो बताए नहीं है। एक सेकंड, अल्कोहल रिएक्ट विद, ठीक है। लिख लिए, लिख लिए। क्या आया प्रोडक्ट, क्या आया? सिंपल है, क्या हो जाएगा, यही होगा। अब हम डिजाइन बनाएंगे, 1 2 3 4 5, 5 बन गया। और कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर क्या लगेगा, आई लगेगा। ओ एच हटके, ये कितना है, 1 2 3 का है, और यहाँ क्या लगेगा, बी आर। एक ही तो लगाएंगे, एक ही तो लग रहा है, एक्स। ठीक है, ये समझ में आया तुम लोग को? क्या नहीं समझ में आया? ये क्या बना हुआ है, इस तरह से बना हुआ है, यहाँ पर क्या है, अल्कोहल है, OH है। ये क्या बना हुआ है, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है। यही डायग्राम को हम वहाँ पे लाइन स्ट्रक्चर में बना दिए। दिख रहा है, OH को हटा के क्या लगा रहे हैं, आई लगा रहे हैं। इस तरह से लिखोगे तो यहाँ से OH हटा के क्या लगाओगे, आई लगाओगे। यहाँ से OH हटा के क्या लगाओगे, बी आर लगाओगे। हाँ, एक ही लगाना है, ठीक है। यहाँ से OH हटा के क्या लगाओगे, बी आर। हाँ, तो एक ही लगाना है, Br2 मॉलिक्यूल है, समझे। एक ही लगाना है, हैलाइड में एक ही आएगा, ऐसे ना। वो कैसे, क्या लिखे हो तुम? हाँ, वैसे भी लिख सकते हो, वही तो है, वही तो बोले। ऐसे लिखना चाहते हो ऐसे भी लिखो, उसके ऊपर यहाँ आई लगा दो। ऐसे लिखना चाहते हो ऐसे लिखो, और यहाँ पर क्या लगा दो, बी आर लगा दो, ठीक है। ब्रोमाइड, इसका नाम क्या बन जाएगा बताओ, और इसका नाम क्या बन जाएगा, ये तो नीचे प्रोपाइल ब्रोमाइड है, ठीक है, प्रोपाइल ब्रोमाइड। नीचे एन प्रोपाइल ब्रोमाइड है, इसका नाम क्या लिख सकते हैं, एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। अब बोलो कैसे? हाँ, ये कॉमन नाम सब याद नहीं है तुम लोग कुछ भी? कॉमन नाम सब याद किए थे तुम लोग? एल्काइल हैलाइड, कॉमन नाम में क्या बोलते हैं, एल्काइल हैलाइड बोलते हैं ना। एल्काइल आता है, उसके बाद हैलाइड आता है। सीधा सीधा में रहता है तो लास्ट में लगा हुआ रहता है, तो क्या बोलते हैं, एन प्रोपाइल बोलते हैं, एन ब्यूटाइल बोलते हैं। और IUPAC नेम क्या हो जाएगा इसका, 1 ब्रोमो प्रोपेन। कॉमन नेम सब जाके फिर से देखना तुम लोग, कॉमन नेम सब भूल गए हो। एन प्रोपाइल ब्रोमाइड, ठीक है। और दूसरा क्या है, आइसोप्रोपाइल बनता है। दूसरा क्या बनता है, आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल कब होगा, जब यहाँ से लगेगा, BR बीच वाले से लगेगा, ठीक। चलो नेक्स्ट, चलो। लाइटिंग ऐसे ही ठीक लग रहा है, वो क्यों लग रहा है ऐसे ठीक, ये। हो रहा है ये वहां से है ना, ठीक है। चलो यहाँ जाओ, हो गया। नेक्स्ट, 5वां रिएक्शन हो गया तुम लोग का, ये समझ में आ गया तुम लोग को? क्या होगा, अल्कोहल का OH हटेगा, हमेशा एक ही हैलाइड लगेगा, हमेशा एक ही हैलाइड लगेगा, दोनों नहीं लगेगा, ठीक है।
छठा आ जाओ, छठा और लास्ट, ये 6 अल्कोहल का रिएक्शन। यहाँ ध्यान दो, ये सारा रिएक्शन फिर से आएगा कौन सा चैप्टर में, अल्कोहल चैप्टर में आएगा। और वहाँ का किस में आएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज में आएगा। यहाँ प्रिपरेशन में आया है, वहाँ केमिकल प्रॉपर्टीज में आएगा कि अल्कोहल हैलाइड के साथ किस तरह से रिएक्शन करता है। ठीक है, ठीक है। छठा लिखो, ROH किसके प्रेजेंस में, SOCl2 के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, SOCl2 के प्रेजेंस में क्या बनेगा, ये RCl प्लस SO2 प्लस HCl। ठीक है, RCl SO2 प्लस HCl। ठीक है, तो ये तो अभी बदल कर आया है नया। नया फोन लेंगे भी तो वही गिरेगा, फिर टूटेगा, वही स्क्रीन टूटेगा। हाँ, वो भी लिए थे एक बार। चलो, तो लिख लिए। ये ROH के साथ SOCl2 का अगर रिएक्शन होगा तो भी क्या आ जाएगा, RCl बनेगा। क्या बनेगा, RCl बनेगा। ठीक है, इसका एक एग्जांपल खुद बनाओ और खुद लिखो तुम लोग। एक अल्काइल हैलाइड लो, जल्दी से बनाओ। ये बस हम ऐसे एग्जांपल दे दिए, तुम लोग दोनों छोड़ भी दोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। अपने मन से कुछ भी बना लो, अल्कोहल होना चाहिए, उसके साथ रिएक्शन होना चाहिए SOCl2 का। ठीक है, ठीक लिख लिए। जितना कार्बन है तुम लोग 5 ही बना लो ना, वैसे डिजाइन खाली बनना चाहिए कि अल्कोहल है। सेम टू सेम बनाना जरूरी है, हम खुद नहीं गिने हैं कितना कार्बन है। यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ खत्म हुआ, तो इवन नंबर होगा, समझे। 2 4 6 8 10। ठीक है, हो गया। तो नेक्स्ट चलो। उपरोक्त 6 विधि, उपरोक्त विधियों से एल्किल हैलाइड बनता है। ठीक है, उपरोक्त विधियों से क्या बनता है, एल्काइल हैलाइड बनता है। ठीक है, परंतु इन विधियों से एराइल हैलाइड, एरिल हैलाइड नहीं बनता, क्योंकि
हाँ, समझना है, मेन बात समझना है, क्योंकि लिखना भी है। फिनॉल में कार्बन ऑक्सीजन के बीच, कार्बन ऑक्सीजन के बीच क्या रहता है? आंशिक द्वि आबंध गुण रहता है, द्वि आबंध का होता है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो। क्या कर रहे हो तुम लोग, हंसी मजाक कर रहे हो फिर से अभी? ठीक है, तुम लोग बात कर रहे हो। आंशिक द्वि आबंध रेजोनेंस स्ट्रक्चर। हाँ, क्या बताइए भी हम बता दो। पार्शियल डबल बॉन्ड। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो। फिनॉल से क्या नहीं बनता है? फिनॉल से इसी तरह फिनाइल हैलाइड या फिर एराइल हैलाइड नहीं बनता है। कारण क्या है? एक्स है। अब यहाँ पे एक रेड मार्क मारना पड़ेगा, वो रेड मार्क। ठीक है। इस विधि से क्या नहीं बनता है? एराइल हैलाइड नहीं बनता है। एराइल एरिल एरिल हैलाइड। इस विधि से एरिल हैलाइड नहीं बनता। उपरोक्त विधि जो हम लोग पढ़े, 6 विधि, कितना विधि पढ़े टोटल? कितना विधि पढ़े? और अभी जो पढ़े उसको, ठीक है, यहाँ देखो, टोटल जो 6 विधि पढ़े उस विधियों से क्या नहीं बनेगा? फिनॉल से एल्केल हैलाइड नहीं बनेगा। किससे? फिनॉल से एल्किल हैलाइड नहीं बनेगा। कारण क्या है? आंशिक द्विआबंध होना। क्या कारण है? आंशिक द्विआबंध। और आंशिक द्विआबंध किसके कारण से होता है? रेजोनेंस स्ट्रक्चर के, रेजोनेंस के कारण होता है। किसके कारण से होता है? रेजोनेंस के कारण होता है। ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, इसमें जो ये दिखाया गया ये क्या है? रेजोनेंस है। ये क्या है? रेजोनेंस है। ठीक है, तो फिनॉल से फिनाइल हैलाइड या फिर क्या है, एल्काइल हैलाइड जो है नहीं बनता है। कारण क्या है? ओ और सी के बीच में जो आबंध है, देखने में तो कितना आबंध है? सिंगल आबंध है। देखने में क्या है? सिंगल बॉन्ड है। लेकिन अगर तुम रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें क्या दिखेगा? आंशिक डबल बॉन्ड दिखेगा। डबल बॉन्ड दिख रहा है। तो उस आंशिक द्विआबंध के कारण क्या होता है? ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है, जिसके कारण से क्या होता है? ये एरिल हैलाइड नहीं बनता। एरिल हैलाइड नहीं बनता। ठीक है, ये कौन सा पार्ट था? ये वाला पार्ट था। ठीक है, ये वाला पार्ट पिक्चर नहीं दिया हुआ, हम पिक्चर देख बता दिए, समझे? चलो नेक्स्ट, उधार ले तुम। क्या कर रहे हो तुम? पिछली बार भी छुड़ा हुआ है, तुम इससे रख लो। जाओ फिर से पूछो, क्लास लेंगे कि नहीं? लेंगे तो हम छोड़ देंगे, नहीं लेंगे तो फिर चलेगा वही टाइम। अरे यार, ये गिर भी जाता है।
मोस्ट ऑफ दी बच्चे का तो 12th के बाद अच्छा खासा पढ़ाई खत्म कर लेता है। में से आधा बच्चा ही 12th के बाद पढ़ाई करता है, आधा बच्चा का पढ़ाई खत्म हो जाता है। मेरा कोई चीज़ फेवरेट नहीं है। ताकि एक ही सब्जेक्ट का बोझ रहे है ना। चलो पढ़ो। तो नहीं, चलो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं, बस हो गया। हाइड्रोकार्बन से, हाइड्रोकार्बन से हम समझा देते हैं, ठीक है। ठीक, बायो का नोट्स बनाना, तुम साथ साथ क्यों नहीं बना ले जाते हो? ये 6 रिएक्शन कल के कल यानी कि नेक्स्ट डे हम पूछेंगे, समझ में आई बात? अल्कोहल से वाला 6 रिएक्शन हम पूछेंगे। हाँ, कल क्लास खुला हुआ है क्या? तो कल ही पूछेंगे, होता ना। कल जो पढ़ाएंगे वो फिर अगले दिन पूछेंगे। हाँ, मार खा के बताएगा। कैसे बताएगा? तुम लोग आओगे नहीं, बहाना तुम लोग का है। जिससे पूछना है, जिससे पूछना है, जहाँ पूछना है पूछो। और अगर ये यूट्यूब में और अपलोड हो जाता है तो वहां से देख के आओ, देन कंप्लीट करके आओ। चलो नेक्स्ट, थोड़ा रुकिए। सबका हो गया, तुम्हारा नहीं हो रहा है अभी तक। चलो, कितना बाकी है जी, कितना बाकी है, जल्दी करो। आगे टॉपिक लिखो, हाइड्रोकार्बन से, हाइड्रोकार्बन से एल्काइल हैलाइड का विरचन, हाइड्रोकार्बन से एल्काइल हैलाइड का विरचन, विरचन मतलब प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। टॉपिक लिखे तुम लोग, जो टॉपिक बोले पीछे, टॉपिक लिखे तुम लोग, क्या टॉपिक बोले? जल्दी लिखो, टॉपिक का नाम क्या बोले? प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड फ्रॉम, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल या फिर एल्किल बोलो, हैलाइड फ्रॉम क्या, हाइड्रो कार्बन, हाइड्रो कार्बन, ठीक है। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, कितना है ये? 6.4.2, 6.4.2, ठीक है। ऐसे एक्चुअल में कितना है ये? 10.4.2 है, क्या है? 10.4.2। ये बिहार बोर्ड का सिलेबस के हिसाब से 10.4.2 है, ये सीबीएसई का सिलेबस के हिसाब से है, समझे? अब यहाँ जाओ, क्या हिंदी क्या होगा? हाइड्रोकार्बन से एल्कीन, फिर तुम लोग बातें करो आगे, हैलाइड का विरचन, विरचन, विरचन का मतलब बनना, ठीक है। चलो, इसमें जो है हम 3 विधि, कितना विधि है टोटल? 3, एक एल्केन से है, 2 एल्कीन से है। किताब में देखो, किताब में एक एल्केन से है, 2 एल्कीन से है। इसी तरह चीज सबको कैटेगराइज माइनस सेटअप रखना है, ठीक है। 3 विधि है, एल्केन से है, एल्केन से एक है जिसका नाम क्या है? एल्केन से मुक्त मूलक हैलोजन द्वारा, एल्केन से मुक्त मूलक, मूलक हैलोजन द्वारा, कौन है? जन द्वारा, ठीक है। मुक्त मूलक हैलोजन द्वारा, मुक्त मूलक हैलोजन द्वारा मतलब मुक्त मूलक क्या है ये? बोलो, मुक्त मूलक क्या है? फ्री रेडिकल हैलोजन, क्या है? फ्री रेडिकल हैलोजन, ठीक। पहला विधि हुआ, ठीक है। ये इसमें क्या होगा? मुक्त मूलक बनेगा। मुक्त मूलक वाला रिएक्शन बताए थे तुम लोग को, कुछ याद है? मीथेन से मिथाइल क्लोराइड बनाए थे, फिर मिथाइल क्लोराइड से मिथाइल डाइक्लोराइड, मिथाइल डाइक्लोराइड से मिथाइल ट्राइक्लोराइड यानी कि क्लोरो बनाए थे, फिर मिथाइल ट्राइक्लोराइड से टेट्राक्लोराइड बनाए थे, जो कि क्या था? क्लोरो टेट्राक्लोराइड, ठीक है।
CCl4 का जो विधि बनाए थे, CH4 से CCl4 बनाए थे ना। नहीं यार तुमको क्या, अब यहाँ आ जाओ, CH3 H2 CH2 H3 प्लस, मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, क्लोरीन Cl है, ठीक है। मुक्त मूलक विधि, मुक्त मूलक विधि बताया तुमको, याद नहीं है देखना। मुक्त मूलक विधि में क्या होता है, जैसे लाइट के प्रेजेंस होता है, मोस्टली क्या होता है, लाइट के प्रेजेंस में होता है, इसलिए होता है लाइट के प्रेजेंस में, उसका सिंबल देते हैं हम H न्यू, या फिर यूवी लिखा हुआ है, यूवी। यूवी मतलब, यूवी क्या होता है, अल्ट्रावायलेट लाइट। यूवी क्या होता है जी, अल्ट्रावायलेट लाइट। अल्ट्रावायलेट लाइट को कहते हैं, जैसे हम लोग क्या कलर देखते हैं, बैगनी कलर दिखता है, ठीक है। उसके ऊपर जो कलर होगा वो होगा पराबैंगनी, ठीक है। पराबैंगनी हमको नहीं दिखता, हमका आँख का रेंज से बाहर है, समझे। हमका आँख के रेंज कहाँ तक है, बैगनी कलर है, और नीचे कौन कलर है, रेड कलर है, ठीक है। और रेड से नीचे जो कलर होगा हम इंफ्रारेड कहते हैं, जो हम लोग को नहीं दिखता है, ठीक है। तो किसको दिखता है, कुछ जानवर को दिखता है, उस तरह बैगनी कलर किसी, हिंदी इंग्लिश में मिक्स हो जाए, अल्ट्रावायलेट कलर भी किसको दिखता है, कुछ जानवर को दिखता है, तो इसलिए हमको जो दिखता है वो लोग को कुछ दूसरा तरह का दिखता है, चीज सब, समझे, ठीक है। यहाँ अब तक आ गया, पराबैंगनी आएगा, पराबैंगनी आएगा, क्या होगा, हम लोग बनाओ इसमें स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन की तरह लुईस स्ट्रक्चर बनाओ। फिर तुम लोग, अब लाइट मिलेगा, इस बॉन्ड्स पे गिरेगा, किसी ना किसी बॉन्ड्स पे गिरेगा, इस बॉन्ड पे लाइट गिरेगा, क्या पड़ेगी, CL बनेगा, Cl डॉट और Cl डॉट, ये बन जाएगा अपना अपना अलग इलेक्ट्रॉन लेके। क्या हो गया, क्या हो गया बोलो, कोई भी बात नहीं समझ में आए पूछ लेना, समझे, बोलो बोलो, नहीं बोलोगे तो चलो यहाँ देखो, ये Cl के बीच में जो आबंध है, ठीक है, इसके ऊपर जब लाइट गिरेगा ये अलग अलग अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। उसी तरह कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो क्या गिरेगा, लाइट, या तो फिर इस कार्बन पे गिर सकता है या इस कार्बन पे गिर सकता है। इस कार्बन पे गिरेगा तो क्या बनेगा, हम बना रहे हैं CH3 CH2 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 और रेडिकल, ठीक है। और अगर इस कार्बन पे गिरा, इस कार्बन पे गिरा तो ये बनेगा, हम कहते हैं अभी, ठीक है। और इस कार्बन पे गिरा, यहाँ ध्यान दो, CH3 CH2 CH3 और यहाँ पर आएगा रेडिकल, ठीक है। साथ में यहाँ पर क्या बनेगा, हाइड्रोजन बनेगा, फिर रेडिकल में यहाँ पर भी क्या बनेगा, हाइड्रोजन बनेगा, फिर रेडिकल, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, या तो इस कार्बन पे लाइट इन दोनों के बॉन्ड पे गिर सकता है, इस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन बंधा हुआ है तो उसमें हाइड्रोजन हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, रेडिकल बन जाएगा, एक क्या बन जाएगा, रेडिकल बन जाएगा अपने लेके, समझे बात। दूसरा, इस कार्बन के हाइड्रोजन लाइट गिरता है इसमें, मान लीजिए इसमें या फिर इसमें किसी एक में, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और अलग हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, रेडिकल बन जाएगा, क्या बनेगा, रेडिकल बन गया। अब इधर वाले कार्बन पे होगा तो उसी तरह बनेगा, जैसे इस पे बनेगा तो यही बनेगा, और इस पे गिरेगा तो यही बनेगा, समझे बात, घुमा देखने में बात, घुमा के देखेंगे तो बात बराबर है। इधर से देखो ये दूसरा नंबर पे है, उधर से देखो ये दूसरा नंबर पे है, तो दूसरा कोई डिजाइन नहीं बनेगा, ये दो डिजाइन बनेगा, बस समझ में आ गया। रेडिकल का एक होगा कि लाल कार्बन है और एक सेकंड वाले कार्बन पे, इसमें बनेगा तो ये वाला ही कार्बन हो जाएगा क्योंकि तब काउंटिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमेशा क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड वाले कार्बन पे, फर्स्ट और सेकंड वाले कार्बन पे, थर्ड वाले कार्बन में होगा तो फिर घूम के वो सेकंड नंबर पे ही आ जाएगा, जैसे काउंटिंग करेंगे तो क्या आएगा, सेकंड नंबर, फोर्थ वाले में होगा तो जैसे काउंटिंग करेंगे तो फर्स्ट, समझ में, यानी ये दो डिजाइन बनेगा और इधर क्लोरीन बनेगा, समझ में आई बात। अब मेरा इसका और इसका मिक्स होगा क्या बनेगा, प्रोट इन दोनों मिक्स होगा क्या बनेगा बताओ, CH3 CH2 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 Cl, यही बनेगा, ये बात समझ में आ गया, ये क्लियर है को, अलग प्रोडक्ट। अगर उस सेकंड वाले कार्बन से क्या होगा, CH3 CH2 CH CH3 और यहाँ पर लगेगा Cl, क्लोरीन, यहाँ पर लगेगा क्लोरीन सेकंड वाले कार्बन में, तो ये दो बनेगा, समझे क्या बनेगा, ये दोनों एल्काइल हैलाइड बनेगा, ये क्या बनेगा, 1 क्लोरो ब्यूटेन और ये 2 क्लोरो ब्यूटेन, 1 क्लोरो ब्यूटेन और 1 क्लोरो ब्यूटेन और 2 क्लोरो ब्यूटेन, दोनों क्या है, एक दूसरे का है, आइसोमर, क्या है, आइसोमर, 1 क्लोरो ब्यूटेन और 2 क्लोरो ब्यूटेन, ये क्या है, फ्री रेडिकल मैग्नीशियम, ये है फ्री रेडिकल मैग्नीशियम, जिसमें क्या होगा, लाइट के प्रेजेंस में पहले रेडिकल बनेगा, फिर रेडिकल बनेगा अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके, और फिर जब भी होगा तो क्या बनेगा, एल्काइल हैलाइड बनेगा, एल्काइल हैलाइड बनेगा। तो याद होगी एल्केन मूलक हैलोजन द्वारा क्या बनेगा, एल्काइल हैलाइड बनेगा, हैलोजन द्वारा क्या बनेगा, एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड का विरचन, का विरचन, ठीक है। प्रोसेस में आ गया, कोई डाउट है तुमको, कहीं नहीं सुना है, हेलो, इसको कहीं समझ में आने दिक्कत है, कहाँ पर, सबको समझ में आ गया, चलो उतारो।